हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सोशोलॉजी। सोशोलॉजी के इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि सोशोलॉजी क्या होती है, सोशोलॉजी का नेचर क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी कितनी बड़ी वैल्यू है मेडिकल फील्ड में। देखिए, सोशोलॉजी सभी जगह इम्पोर्टेंट है, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो या इंजीनियरिंग फील्ड हो, ये सभी चीज़ों में पढ़ना है सोशोलॉजी। क्योंकि सोसाइटी को जब तक आप नहीं जानेंगे, सोशोलॉजी के बारे में नहीं जानेंगे, जब तक किसी सोसाइटी के कल्चर को, नॉर्म्स को, जो रियलिटी चीज़ें क्या हैं, कास्ट को, ये सब चीज़ें कल्चर सोशोलॉजी में आती है। यानी सोसाइटी को जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक वह उस पर आप कोई टेक्निकल चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर पा सकते हैं, या वो मेडिकल फील्ड हो या वो इंजीनियरिंग फील्ड हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन सोशोलॉजी की, स्कोप ऑफ सोशोलॉजी, नेचर ऑफ सोशोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ सोशोलॉजी इन नर्सिंग। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार और आप देखना शुरू कर दिए हैं लर्न विद विवेकानंद। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक तो करना भूलें ही मत। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सोशोलॉजी की डेफिनेशन से। आखिर सोशोलॉजी की डेफिनेशंस क्या कहती है? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शंस देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इंट्रोडक्शंस ये है कि द वर्ड सोशोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय द अगस्त कॉमिटी, फ्रेंच फिलोसफर इन 1839। ही इज़ द कंसिडर एज अ फादर ऑफ सोशोलॉजी। इनको फ्रेंच जो हैं अगस्त कॉमिट, इनको फादर ऑफ सोशोलॉजी कहा जाता है। ये एक फिलोसफर, फ्रेंच फिलोसफर हैं जिनको फादर ऑफ सोशोलॉजी कहा जाता है इन 1839 में। सोशोलॉजी इज़ द यंगेस्ट ऑफ ऑल द सोशल साइंसेस। जितने भी सोशल साइंसेस है इसमें यंगेस्ट एक सब्जेक्ट है। ये बहुत ही बाद में सब्जेक्ट आई, पहले ये सब्जेक्ट नहीं होती थी, एग्जिस्ट नहीं करती थी, बाद में इसको एक सब्जेक्ट के रूप में दिया गया। द वर्ड सोशोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोसाइटस विच मीन्स द सोसाइटी, एंड ग्रीक वर्ड लोगोस मीन्स साइंस और स्टडी of the advanced study. So that means the study about the society, that is called sociology. Science of society और study of society, that is called sociology. यही है सोशोलॉजी की डेफिनेशन। अब अलग अलग जितने भी फिलोसफर रहे हैं, जितने भी साइंटिस्ट रहे हैं, इन्होंने दिया है अपने अपने हिसाब से सोशोलॉजी की डेफिनेशन। एक तो डिफिनिट नहीं दिए हैं, लेकिन सब कोई अपना अपना एक कहा है कि ये मेरे हिसाब से सोशोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, मेरे हिसाब से एक ऐसी चीज़ देखी जाती है सोशोलॉजी में। तो डेफिनेशन सबसे पहले एल.एफ. वार्ड की स्टार्ट करते हैं। एल.एफ. वार्ड जो कहते हैं कि सोशोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी और ऑफ सोशोलॉजी सोशल फेनोमिना। ये सोशल फेनोमिना जितने भी होते हैं सोसाइटी में, जितने भी काम होते हैं, सोशल ग्रुप में जितने भी वर्क्स होते हैं, जितने भी नियम्स होते हैं, और इसके स्टडी को ही सोशोलॉजी कहा जाता है। गिंग्सबर्ग सेज द सोशोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंट्रैक्शंस एंड इंटर रिलेशंस ऑफ देयर कंडीशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ये कहते हैं कि दो ह्यूमन हैं और एक या दो ह्यूमन ग्रुप है, दो छोटे छोटे ग्रुप हैं, तो उसमें जितने भी इंट्रैक्शंस होती है, जितने भी टॉकिंग होती है, जितने भी कम्युनिकेशंस होती है, जो उनमें नियम्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस जो चलती हैं उनके अंदर, उसी को सोशोलॉजी कहा जाता है। Emile Durkheim defined the sociology as the science of social institutions. Social institutions का एक साइंस है, यानी सोशल इंस्टीट्यूशंस को हम स्टडी करते हैं, उसी को सोशोलॉजी कहा जाता है। अब सोशल इंस्टीट्यूशंस हम आगे के वीडियो में हम जानेंगे कि सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होती है। देखिए, सोशल इंस्टीट्यूशंस जैसे मैरिज, फैमिली, एक प्रकार की ये सोशल इंस्टीट्यूशंस है जिसके द्वारा हमारी जो जितने भी लाइफ साइकिल है वो एक चलती रहती है। ऑकबर्न एंड नीमकॉफ डिफाइन करते हैं सोशोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। सोशल लाइफ को स्टडी करते हैं, उसी को सोशोलॉजी कहा जाता है। किम बेल यंग कहते हैं कि डिफाइन सोशोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मेन इन ग्रुप्स। जितने भी ग्रुप्स के बिहेवियर होते हैं वहीं सोशोलॉजी को डिफाइन करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसके बाद इसकी कैरेक्टर्स एंड नेचर ऑफ सोशोलॉजी। इनकी क्या कैरेक्टर और नेचर है। सोशोलॉजी इज़ एन
इंडिपेंडेंट साइंस, यानी सोशोलॉजी किसी पे डिपेंडेंट, किसी भी साइंस पे या किसी दूसरे सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, एक इंडिपेंडेंट है यानी फ्री है। ये केवल सोसाइटी के बारे में बात करती है। सोशोलॉजी इज़ द सोशल साइंस एंड नॉट अ फिजिकल साइंस। एक प्रकार की सोशल साइंस है, यानी सामाजिक बातें इसमें पढ़ी जाती है, यानी सोसाइटी के रिलेटेड इसमें बातें जानी जाती है। फिजिकल या कोई भी फिजिकल साइंसेस या कोई भी इसमें अदर चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं। सोशोलॉजी इज़ द कैटेगोरियल नॉट अ नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। सोशोलॉजी एक कैटेगरी को बात करता है, एक ग्रुप को बात करता है, नॉट सभी के लिए नहीं बात करता है। सोशोलॉजी इज़ द प्योर साइंस नॉट अप्लाइड साइंस। सोशोलॉजी एक प्योर साइंस है, ये अप्लाइड नहीं होती है लेकिन ये प्योर होती है। उसके बाद सोशोलॉजी इज़ द रिलेटिवली एंड अब्स्ट्रैक्ट साइंस एंड नॉट अ कॉन्क्रीट साइंस। ये एक अब्स्ट्रैक्ट साइंस है, यानी एक आप कह सकते हैं ये नहीं है कि जो लिखा हुआ है वो सोसाइटी में होती है, वो नहीं है। जो चीज़ हम कह रहे हैं वो सोसाइटी में नहीं हो सकती है, डेफिनेटली मे भी हो सकती है लेकिन चांसेस हैं कि नहीं भी हो सकती हैं। अपनी अपनी सोसाइटी की हर एक चीज़ की अलग अलग नॉर्म्स वैल्यूज़ होती है, इसीलिए इनको अब्स्ट्रैक्ट साइंस कहा गया है, नॉट अ नॉर्मेटिव, सॉरी कॉन्क्रीट साइंस नहीं कहा जाता इसको। सोशोलॉजी इज़ द जनरल साइंस नॉट अ स्पेशल साइंस। सोशोलॉजी एक प्रकार की जनरल साइंस होती है, जैसे जनरल हर एक चीज़ को, हर एक सोसाइटी के हर एक बातों को इसमें जाना जाता है, लेकिन ये एक स्पेशल साइंस नहीं है कि स्पेशल चीज़ इसी के लिए, मतलब स्पेशल जैसे कि कोई क्या कहते हैं फिजिक्स है, तो फिजिक्स एक क्या है स्पेशल साइंस है क्योंकि ये फिजिक्स पे बात करती है, एक फिनोमेना पे बात करती है, अपने फिजिकल ऑब्जेक्ट पे बात करती है। उसके बाद देखते हैं स्कोप ऑफ सोशोलॉजी। सोशोलॉजी का क्या स्कोप है ये भी देख लेते हैं। स्कोप मीन्स द सब्जेक्ट मैटर और एरिया ऑफ स्टडी और द बाउंड्रीज ऑफ द सब्जेक्ट। स्कोप ये कहती है कि आखिर स्कोप का मतलब ये कहती है कि किसी भी सब्जेक्ट का एक एरिया कितनी होती है, उसकी बाउंड्रीज क्या है उस सब्जेक्ट की, वही चीज़ बताती है स्कोप में। हाउएवर देयर आर टू मेन स्कूल्स ऑफ थॉट्स रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी। देखिए दो स्कूल्स होते हैं इस सोशोलॉजी के स्कोप के, दो स्कूल होते हैं। एक तो होते हैं स्पेशलिस्टिक एंड फॉर्मालिस्टिक स्कूल, उसी को कहा जाता है, एक सिंथेटिक स्कूल होते हैं। तो सबसे पहले स्पेशलिस्टिक यानी फॉर्मालिस्टिक स्कूल को जान लेते हैं कि इसमें क्या कहती है। स्पेशलिस्टिक स्कूल्स कहती है कि द सपोर्टर्स ऑफ दिस स्कूल्स ऑफ थॉट्स आर जॉर्ज सैमुअल मैक्स वेबर। ये सब इनको सपोर्ट करते हैं, जितने भी जॉर्ज एंड सैमुअल्स मैक्स वेबर जो है इस स्कूल को यानी स्पेशलिस्ट स्कूल्स को ये सपोर्ट करते हैं। दे बिलीव दैट द सोशोलॉजी इज अ स्पेसिफिक प्योर एंड इंडिपेंडेंट साइंस एंड थस इट्स स्कोप शुड बी लिमिटेड। ये कहते हैं कि इनका बिलीव है, जॉर्ज सैमुअल एंड मैक्स वेबर का बिलीव है कि सोशोलॉजी एक लिमिटेड यानी एक स्पेसिफिक साइंस है, एक प्योर साइंस है, एक इंडिपेंडेंट साइंस है, यानी वो किसी पे आधारित नहीं है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और इसकी स्कोप जो होती है एक लिमिटेड है। ये स्पेशलिस्ट स्कूल्स की ये कहना है, और ये कौन कौन इसको मान रहा है, जॉर्ज सैमुअल मैक्स वेबर। ये होती है फॉर्मालिस्टिक स्कूल्स। अब दूसरी देख लेते हैं कि कौन से स्कूल है। दूसरी है सिंथेटिक स्कूल। सिंथेटिक स्कूल क्या है? सिंथेटिक स्कूल का कहना है कि द सपोर्टर्स ऑफ सिंथेटिक स्कूल्स आर सोशोलॉजिस्ट लाइक द डर्केम, जिन्सबर्ग, सोरोकिन, एफ वार्ड। ये सब जो हैं ये सिंथेटिक स्कूल को सपोर्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल्स सोशोलॉजी इज़ द क्लोजली रिलेटेड टू द अदर सोशल साइंसेस, थस इट्स स्कोप इज़ वेरी वास्ट। देखिए सिंथेटिक स्कूल का कहना है कि ये क्लोज रिलेटेड होते हैं। ये सोशल साइंसेस एक ऐसे साइंस है जो वेरी वास्ट है, इसकी लिमिटेशन कोई नहीं है। लेकिन फॉर्मलिस्टिक स्कूल्स के कहना है जस्ट इसके विपरीत कहना है, जैसे इसके अपोजिट कहना है कि उनका कहना है फॉर्मलिस्टिक स्कूल्स का कि उनकी जो क्या होती है बाउंड्रीज होती है एक लिमिटेड होती है, एक लिमिटेड साइंस है, प्योर साइंस है। लेकिन सिंथेटिक स्कूल का कहना है कि ये लिमिटेड नहीं है, ये वेरी वास्ट है, ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है सोसाइटी के, सोशल साइंस के। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी स्टडीज़ द सोसाइटी इन अ साइंटिफिक थ्योरी। एक साइंटिफिक थ्योरी के द्वारा इसको स्टडी किया जाता है। सोशोलॉजी गिव मोर लाइट ऑन द सोशल नेचर ऑफ मैन। ये जो होता है
जो जितने भी सोसाइटी में पीपल्स होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, उनको अगर आप किसी भी सोसाइटी को पढ़ेंगे तो आपको एक इनलाइटमेंट होगी, एक आपका एक नई सोच होगी, नई थिंकिंग आपके माइंड में आएगी कि सोसाइटी क्या है, समाज क्या कहती है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी वैल्यूज़ को उसमें, अपनी जो प्लानिंग है कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे जो आपको सक्सेस की ओर ले जाती है। उसके बाद sociology improve our understanding of society and increase the power of the social actions। सोशोलॉजी जो है सोसाइटी को अंडरस्टैंडिंग, अगर आप किसी भी सोसाइटी को पढ़ेंगे तो उसको जानकारी लेंगे तो आपकी उस समझदारी बढ़ेगी उस सोसाइटी के लिए, और उसमें आप सोशल में आपकी क्या होगी, पावर बढ़ेगी, आपकी पावर इंक्रीज होगी, जिसके कारण आपकी कैपेबिलिटीज़, टैलेंट एंड लिमिटेशंस हेल्प्स इन द सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ये सॉल्विंग प्रॉब्लम को हेल्प करेगी, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी। इट्स इनेबल अस टू द करेक्शंस, ये बिटवीन आवर पर्सनल एक्सपीरियंस एंड सोशल फोर्सेस। तो सोशोलॉजिकल नॉलेज इज़ नेसेसरी फॉर द अंडरस्टैंडिंग एंड प्लानिंग ऑफ द सोसाइटी। अगर आप किसी भी सोसाइटी के बारे में जानते हैं तो आप प्लान कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं सोसाइटी को, और उसी के अकॉर्डिंग उसको अपनी जो प्लानिंग होती है उस सोसाइटी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और सोसाइटी को एक नई दिशा की ओर, एक नई क्या कहते हैं उसको, एक नई दिशा दिखा सकते हैं। एक सोसाइटी को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी इन नर्सिंग। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे, टॉपिक पे, कि सोशोलॉजी का नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस है। सोशल को रिलेट्स ऑफ डिजीज including demographic factors can be understood by the nurses with the knowledge of sociology। आप जितने भी डेमोग्राफिक डाटा कलेक्शन करते हैं आप, या तो आप हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की या एनसीपी बनाते हैं, तो उसमें डेमोग्राफिक डाटा होती है जिसकी पेशेंट की जनरल डाटा कहते हैं, यानी उसके नेम क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, रिलीजन क्या है, क्या खाता है, क्या पीता है, किससे उसकी इनकम क्या है, ये सब चीज़ें सोसाइटी के अकॉर्डिंग आती हैं, जिसके उसके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप पूछ सकते हैं। अगर आप सोसाइटी को जानते हैं तो सोसाइटी में अलग अलग लैंग्वेज होते हैं, हर एक सोसाइटी की, हर एक कम्युनिटी की एक लैंग्वेज होती है, कम्युनिटी की लैंग्वेज नहीं, सॉरी, सोसाइटी की लैंग्वेज होती है। उसके बाद इट हेल्प्स द नर्स टू अप्रोच द पेशेंट एट वेरियस लेवल। आप 3 लेवल पे पेशेंट को अप्रोच कर सकते हैं, एक इमोशनल लेवल, एक कल्चरल लेवल, थर्ड इंटेलेक्चुअल लेवल। इमोशनल लेवल को कैसे द नर्स शुड बी अंडरस्टैंड द पेशेंट इमोशंस। पेशेंट की इमोशंस को हम समझेंगे। नर्स गिव द सम अपॉर्चुनिटी टू द पेशेंट टू द वेंटिलेट देयर फीडिंग। उसको हम नर्स को हम अपॉर्चुनिटी देंगे, नर्स अपॉर्चुनिटी देगी पेशेंट को कि आप कैसे फीडिंग ले सकते हैं, क्या फीडिंग ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन्स, एंड रिलीजन्स कम्स अंडर द सोसाइटी। And then it really helps to the build up the rapport which is essential for the effective क्यूरेटिव एंड इंटरवेंशंस। अगर आप उसके इमोशनल को समझेंगे, इमोशंस को, पेशेंट को समझेंगे, तो आप उस पर अपनी जो प्लानिंग होती है अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। उसके बाद देखते हैं कल्चरल लेवल पर कैसे उसको अप्रोच कर सकते हैं। पेशेंट हैव नॉट एबल टू एडजस्ट विद हॉस्पिटल इन्वायरमेंट बिकॉज लिमिटेशंस ऑफ द कल्चर इन्वायरमेंट। देखिए, जितने भी पेशेंट होते हैं वो जो क्या कहते हैं, जो हॉस्पिटल में आते हैं, तो वो अपने हॉस्पिटल में जो होती है उनकी कल्चर को फॉलो नहीं होती, एक लिमिटेड होती है। जैसे पास में 2 पर्सन एक साथ नहीं बैठ सकते, 2 से ज़्यादा पर्सन एक साथ नहीं बैठ सकते, ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड होने की चांसेस रहती है, तो इससे नहीं बैठा दिया जाता है। और उसको जब हम सोसाइटी में क्या पढ़ते हैं, कल्चर भी पढ़ते हैं, तो उसके कल्चर के अकॉर्डिंग उसको हम क्या करेंगे, उसको उस टाइप की अवेलेबल कराई जाएगी इन्वायरमेंट, ताकि वो कंफर्टेबल फील कर सके और एक गुड फीलिंग फैक्टर उसमें डेवलप हो सके, और वो जल्दी से जल्दी ठीक होने की, इमोशनल और मेंटली और साइकोलॉजिकली वो क्या हो, एक बैलेंस रूप हो उसका। फीमेल पेशेंट नॉट टू रेडी टू रिमूव देयर
मंगल सूत्र at the time of the surgery because of their the cultural sentiments, and the nurse should be explain the culture thinking and gives the explanations the needs for the removing the मंगल सूत्र। देखिए एक एग्जाम्पल से लिया गया है कि अगर कोई भी हिंदू कल्चर में जितने भी आते हैं सभी मंगलसूत्र पहनते हैं अपने शादी के बाद, तो वो एक इनकी इमोशंस एक रिलीजियस से जुड़ा होता है, इमोशन से जुड़ा होता है कि उनकी जो हस्बैंड जब तक हैं वो मंगलसूत्र नहीं उतार सकते। लेकिन आपको जब सर्जरी करानी है तो उस समय तो आपको जितने भी आप गहने पहने हैं, कोई भी डायमंड्स पहने चाहे किसी भी प्रकार का ऑर्नामेंट पहने, तो उसको आप उतारना पड़ेगा। तो नर्स वहाँ पे हेल्प करती है अपनी कल्चर थिंकिंग से कि आप ये नहीं करेंगे तो ये कैसे होगा और ये सर्जरी एक सक्सेसिव नहीं हो सकती वहाँ पे। तो नर्स उसको समझाएंगे कि हम जानते हैं कि आपकी कल्चरल आपकी वहाँ पे एक इमोशंस जुड़ी हुई है, लेकिन हम इसको निकाल ही देंगे, इसको रख नहीं सकते। तो ये ऐसा करके उनमें नर्स उस पर डेवलप कर सकती है कल्चरल वैल्यू के लेवल पे। उसके बाद इंटेलेक्चुअल लेवल, इंटेलेक्चुअल द पेशेंट इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइन गिव बाय द नर्सेस और डॉक्टर्स। अगर कोई भी डॉक्टर्स गाइडेंस दे रहा है या नर्स गाइडेंस दे रही है तो वो पेशेंट नहीं समझ पाता है, तो उसको इंटेलेक्चुअल लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि वो क्या कैसे समझ सके बातों को। सो हेयर द नॉलेज ऑफ द सोशोलॉजी हेल्प्स टू द नर्स टू अंडरस्टैंड द इंटेलिजेंस ऑफ द पेशेंट। उसको हम सोशोलॉजी के अगर आप पढ़े रहेंगे तो उसके इंटेलेक्चुअल लेवल पे वर्क करेंगे और उसको जानेंगे कि इसकी अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी है, ये सब डिटरमाइन करके उसके बाद क्या करेंगे, दिस नॉलेज मेक्स द नर्स टू अप्रोच द पेशेंट सिंपैथेटिकली विदाउट इमोशंस रिएक्शंस। बिना इमोशंस रिएक्शंस को दिए हुए ना उसको टॉकिंग करेंगे, उससे बातें करेंगे, अच्छे से IPR मेंटेन करके बातें करेंगे ताकि वो हमारी बातों को समझ सके, एक हॉस्पिटल की गाइडलाइन को समझ सके, डॉक्टर की ऑर्डर को समझ सके। और ये हो गया आपकी इम्पोर्टेंस नर्सिंग में। एक पहला था इमोशनल लेवल पे, दूसरा था कल्चरल लेवल पे, तीसरा है इंटेलेक्चुअल लेवल पे। ये सब चीज़ें हम सोशोलॉजी में हम पढ़ेंगे। सोशोलॉजी का ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर था। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आप देख रहे हैं लर्न विद विवेकानंद। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो लाल बटन को फेंक के मारिए।